I am Satish Kumar BS from Bangalore, participating in 18th National Conference of Neurotherapy. Here we are participating and we are organizing this function to know the case histories, successfully treated case histories. So today I would like to interview रीना चौहान. ये एक पार्टिसिपेंट है, तो उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ. नमस्ते. नमस्ते. मेरा नाम है रीना चौहान. मैं पिछले 12-13 साल से न्यूरोथेरेपी कर रही हूँ. मेरे एक्चुअली गुरु थे जिनसे मैंने सीखना स्टार्ट किया पूना में, वो थे अनिल भालेराव जी. फिर उनकी अकस्मात डेथ की वजह से मुझे दीदी से कांटेक्ट करना पड़ा. फिर मैंने दीदी के पास से इंटर्नशिप किया और पिछले कई सालों से मैं अपना क्लिनिक रन कर रही हूँ सक्सेसफुली, और बहुत सारे पेशेंट्स को देखे हैं, बहुत सारे पेशेंट्स को रिजल्ट्स भी दिए हैं और अच्छा रिजल्ट्स है न्यूरोथेरेपी में. एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू बी अ न्यूरोथेरेपिस्ट. हाँ, आपने मुझे मालूम पड़ा कि कल केस हिस्ट्री देने के समय एक ऑटिज्म के बारे में तो बता रहे थे. बहुत मुझे अजीब सा भी लगा और अच्छा भी लगा. उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? ये मेरा पेशेंट था. 2017 में मैंने उसको अटेंड किया था. वो 9 साल का एक बच्चा था, ऑटिज्म था. उसके मल्टीपल प्रॉब्लम्स थे. उसको बीपी था, उसको शुगर था, उसको फिट्स आते थे. फिर उसका कॉन्स्टिपेशन इतना था कि 8-8 दिन उसका पेट साफ नहीं होता था. फिर उसका हार्मोनल बहुत इम्बैलेंस था. वो थोड़ा सा सेक्सुअल एक्टिविटीज भी करता था, तो उसकी वजह से मम्मी उसकी बाहर नहीं ले जाती थी. फिर खुद को मारता था, वो खुद को बहुत नुकसान भी पहुंचाता था. बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड भी था. तो उसके कई लिस्ट थे. उसके एक पैर छोटा बड़ा था, डिफरेंस था पैर में. तो इस तरीके से उसके कई प्रॉब्लम्स थे. और उसकी मम्मी उसको कई तरह के थेरेपीज दे रही थी. एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, वाटर थेरेपी, स्पीच थेरेपी, एक्यूप्रेशर, बहुत कुछ उसका चल रहा था. और उसके डैडी जर्मनी में थे, काम करते थे. मम्मी अलग अकेले रहती थी, तो काफी वो भी स्ट्रेस रहती थी. लेकिन जब मैंने उनको स्टार्ट किया तो उनको विश्वास नहीं था कि ठीक होगा, क्योंकि इतना सब कुछ 8 साल से चल रहा था. लेकिन न्यूरोथेरेपी के 3-4 महीने के सेशन के बाद उसमें बहुत अच्छे चेंजेस दिखे. उसका बीपी नॉर्मल हो गया, उसका शुगर नॉर्मल हो गया, उसकी फिट्स बंद हो गए, उसका पेट 8 दिन की जगह 4 दिन पे साफ होने लगा. फिर वो पैर का डिफरेंस भी धीरे धीरे कम होने लगा. वो मारना भी कम करने लगा. वो जो सेक्सुअल एक्ट था वो भी कम करने लगा. इस तरीके से उसमें काफी सुधार आए. 6-8 महीने उसने लिए. 8 महीने के बाद में अचानक उसकी मम्मी का एक दिन फोन आया कि मैं किचन में काम कर रही थी और उसका बेटा ऐसा था कि एक जगह पे उसको बिठाओ तो उसी जगह पे वो दिन भर बैठा रहेगा, क्योंकि वो चल फिर नहीं सकता था. तो उस दिन उसने उसको किचन में काम करने के लिए गई, हॉल में बिठाया. वापस जब वो आई तो देखा तो बेटा नहीं था. तो वो ढूंढने लगी कि ऐसे कैसे, वो तो उठता ही नहीं है, चलता ही नहीं है, तो कहाँ चला गया. तो उसने देखा पूरा घर नहीं मिला, तो वो बाथरूम के कमोड पे जाके बैठा था. तो वो चल के खुद उठ के वहां पे गया था. और ये 8 महीने की ट्रीटमेंट के बाद हुआ था. वो माताजी आपको कैसे बताया? उन्होंने इमीडिएटली मुझे फोन किया. उन्होंने कहा रीना कल तुम आओ यहाँ पे, तो मैं तुमको एक जादू बताऊंगी. और जब मैं नेक्स्ट डे गई तो मैंने देखा, उन्होंने उसको बिठाया और उसको उठने के लिए बोला. और मुझे नहीं पता था कि वो उठने लगा है अचानक से अभी. तो वो उठा, उसका वीडियो मैंने प्रेजेंट किया. वो उठा, उठ के चल के उसने बताया. तो बहुत खुशी हुई मुझे, क्योंकि ये हमारी फीस होती है ना. ये आप पैसे में नहीं कमा सकते. ये जो एक सेटिस्फेक्शन है, एक जो जॉब सेटिस्फेक्शन जिसको बोलते हैं, वो प्राइसलेस होता है. ऐसे भी मैंने सुना कि आप बाहर भी गए हैं ऐसा ट्रीटमेंट देने के लिए. हाँ, मुझे कई देशों में मेरे पेशेंट हैं और वो मुझे बुलाते हैं जब वो रिजल्ट देखते हैं. अभी रिसेंटली मेरे पास एक स्विट्जरलैंड से 1-2 पेशेंट्स आए थे, तो उनको 3 डॉक्टर ने मना किया था कि आप मत ट्रैवल करो, आप मत जाओ. बहुत ही सेंसिटिव केस थी उनकी. उनको भी मल्टीपल डिसऑर्डर्स थे. लेकिन फिर मेरे से 5 मिनट फोन पे बात करने के बाद उनको एक ऐसा लगा कि हाँ, विश्वास करना चाहिए, जानना चाहिए. वो आए, 1 महीना उन्होंने थेरेपी ली. और 1 महीना थेरेपी के बाद उनके रिजल्ट्स काफी अच्छा है. उनके इन्फ्लेमेशन अंदर से थी ऑर्गन्स में, बाहर से कुछ नहीं था. वो अंदर की सारी इन्फ्लेमेशन चली गई. उनका थायराइड कंट्रोल में आ गया. उनके हाइपर एसिडिटी कम हो गई. बहुत से उनको अच्छे रिजल्ट्स आए. तो उन्होंने भी मुझे मतलब ऑफर दिया कि आप आओ वहाँ पे, आप न्यूरोथेरेपी का सेंटर खोलो, हम आपको हेल्प करेंगे. तो उनको रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं. और फॉरेनर लोगों की एक अच्छी बात होती है कि वो उनको सिर्फ मेडिसिन लेस और नो साइड इफेक्ट, ये 2 चीज सिर्फ सुनते हैं तो वो लेने के लिए रेडी हो जाते हैं. हमारे लोगों को बहुत डिटेल में समझाना पड़ता है. तो ये एक बेनिफिट होता है फॉरेनर्स के साथ काम करने का, कि ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती.
So they are ready for the medicine-less therapy और हमारे यहाँ को वो वैल्यू करते हैं। कृष्णा जी, ऐसा बहुत बढ़िया बात आप कही है न्यूरोथेरेपी के बारे में। या ऑटिज्म जी पेशेंट जो था, ये अजीब सा भी है और ये मैजिक ही बोल सकते हैं और कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि लेटे हुए पड़े हुए 8 साल 10 साल पड़े हुए बच्चा जो था वो एक दिन अचानक उठ के चले तो आए। वो बच्चे की हिस्ट्री ऐसी कि वो बच्चा नॉर्मल डिलीवर हुआ था। हाँ, और दूसरा ये भी मैंने खुशी से यही पूछा कि हमें पेशेंट के बारे में पूछते, उसके माता की पेशेंट उस समय की डिलीवरी की समय की बात तो ना, वो भी इसके ऊपर असर पड़ता है, ऐसा न्यूरोथेरेपी वाले ही सोचते हैं, परंतु डॉक्टर एलोपैथी वाले तो नहीं सोचते। गुरुजी ने सिखाते वक्त तो यही सिखाया कि बच्चे को ट्रीट करना है तो पहले मम्मी की हिस्ट्री लो, उसको क्या प्रॉब्लम है पहले वो देखो। तो इनको कुछ प्रॉब्लम नहीं था, ये सिर्फ नर्स के हाथ से गिर गया बच्चा, उसके बाद उसके ब्रेन डैमेज हुआ और फिर ये शुरू हो गया। बहुत बढ़िया आपसे मिलके, और आपने जो जानकारी दी इसके वजह से तो थैंक यू। ये अच्छा लगा। सब गुरुजी की नमस्ते। कृपा है।